चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू स्पीड से निकालना बताया था, ठीक है बोस। उसके बाद x की पावर 6 तक भी गए थे और कैसे निकालते हैं उसका तरीका बताया था, ठीक। अब थोड़ा देखते हैं किसी मॉडुलस के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका। बहुत तरीका उसका है मेरे पास, किसी मॉडुलस के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका। और ये क्वेश्चन ना आपको जनरली हर एग्जाम मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक का ये आप समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपको जनरली उसमें कई एग्जाम में देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन करके। तो इस क्वेश्चन से क्या क्या बन सकता है ना, कितने आंसर बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको सब बता दूंगा। क्लियर है? तो हम फिर वही लिख दिए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसी मॉडुलस के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका। यानी ये लिखा हुआ है मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो तरीका है मेरे पास, पहले आ जाओ, ये मैंने लिखा पूछ। और क्या क्या इससे पूछ सकता है ना। अब देखो, जैसे कि जब उसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कहोगे, दो का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने में 3 आ जाए। तुम यही करेंगे ना भाई, मॉड x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। को पूछता है भाई, कहने के लिए सिंपल होगी लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है। मॉड x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने लिख दिया मॉड x स्क्वायर माइनस इंटू कर दिया, माइनस का 2 मॉड x माइनस का 1 मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर यहां से मॉड x कॉमन ले तो ये हो गया मॉड x माइनस 2, यहां से माइनस 1 कॉमन ले लें तो मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल। यानी पूरे में से कॉमन लिया मैंने मॉड x माइनस 2 और मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं मॉड x इज इक्वल टू 1। भाई मेरे मॉड x इक्वल टू 1, जब मॉड हटता है ना तो प्लस माइनस छोड़ता है, यानी x इक्वल टू आप लिख देंगे प्लस माइनस 1। और यहां पे गए मॉड x इक्वल टू, इधर गया तो 2 लिखा, यानी x इक्वल टू आपने लिखा प्लस माइनस 2। भाई सही कि नहीं? किसी मॉडुलस के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है भाई। मैंने कहा कि 2 का ऐसा फैक्टर करो कि मेरा ऐड करने पे 3 आ जाए। तो 2 प्लस 1 कर दिया भाई, मॉड x प्लस 2, सबको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते चले गए। मॉड x 1 है, मॉड हटता है तो प्लस माइनस 1 छोड़ता है, और यहाँ मॉड 2 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। मैंने हमेशा कहा है जब कोई रूट निकले तो इस बात की गारंटी नहीं होती वो उसका रूट है। तो एक बार जल्दी सेटिस्फाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर इसमें 1 डाल दिया हमने प्लस 1 तो 1 और 2 1 3 माइनस 3 0 सही है। डाल दिया माइनस 1 तो माइनस 1 का मॉड प्लस ही 1 होता है। ये 1 ये 2 ये 2 1 3 ये मॉड माइनस 1 यानी कि 1, ये माइनस 3 ये भी 0। 2 डाल दिया 2 3 4 2 6 माइनस 6 0, माइनस 2 डाल दिया 2 3 4 2 3 4 2 6 6 0। मतलब ये चारों रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं इसके रूट क्या क्या होंगे, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। ठीक है बॉस। यानी कि अब आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या बात करेगा। यानी कि पहला क्वेश्चन बन गया इसमें, भैया हमको बताइए रूट क्या क्या है। रूट है हमारे पास, रूट बोल दीजिए, ठीक है। तो रूट हमारे पास है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। सही भाई, 4 रूट निकले। इनका पहला क्वेश्चन क्या क्या रूट है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। इसे रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो 4 जीरो हैं, वही सोल्यूशन बोलते हैं। अब इनका दूसरा इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, बोलता है हमसे नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। भैया ऐसे कितने सोल्यूशन होंगे, तो कितने सोल्यूशन, कितनी वैल्यू आई है, 4 वैल्यू आई है ना, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन हो गए, इसके 4 हो गए बॉस। यानी इसी क्वेश्चन से एक तो आपसे पूछ दिया कि रूट क्या होगा, बता दिए भाई, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2। एक पूछ दिया नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन,
तो आपका ये 4 हो गया भाई। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस शायद तो सिंपल लग रहा हो, लेकिन आप जान लीजिए एग्जाम में हमेशा क्वालिटी में पूछा जाता है। जितने भी एग्जाम है एडवांस मैथमेटिक्स के, ये क्वेश्चन आपको सब जगह दिखाई देंगे, स्पेशली क्वालिटी में। तो रूट पूछ दिया भाई, तो रूट ये हो गया। इसी पूछ दिया नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, वो से 4 हो गया, ठीक है। सी, अब इसमें और क्या पूछ सकता है, ऐसे ही पूछता है सम ऑफ द रियल रूट, यानी कि इसका एक तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपने रूट निकाला है उसका सम क्या होगा। तो भैया जो रूट निकाले सबको जोड़ दो ना, +1 -1 +2 -2, कट गया 0। क्या भाई सही कि नहीं भाई? क्या क्या पूछ सकता है मॉडुलस वाले में? रूट बता दिया, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितनी वैल्यू आई है जहां पे ये क्वेश्चन ओके कर रहा है, 4 है। तीसरा क्वेश्चन सम ऑफ द रियल रूट, जो रूट निकला उसका सम क्या हुआ होगा, भाई कुछ नहीं करना है, जो रूट निकला है सबको जोड़ दिया, हो गया 0 आ गया। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, भाई कह रहा है जितना भी है उनका प्रोडक्ट बता दीजिए आप, रूट का प्रोडक्ट। तो भैया रूट निकाले ही है ना, सबका इंटू कर दो, यानी प्लस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू प्लस का 2 इंटू माइनस का 2। तो अब भाई ये हो गया 2 दूनी 4 माइनस का 4 -4 इंटू माइनस का 1 प्लस का 4 इंटू 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 4 रूट्स। क्या एक ही क्वेश्चन देखिए कितने, एक ही क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन बना सकता है, एक क्वेश्चन से वो 4 क्वेश्चन बना दिया। क्या क्या भाई? रूट बताइए, बता दिया। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 4 बता दिया। सम ऑफ द रियल रूट, जितने रूट थे सबका सम कर दिए, 0 आ गया बोस। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सबका प्रोडक्ट कर दिया, 4 आ गया। डिवाइड नहीं पूछेगा कि कौन किससे कितना डिवाइड, एक बार में 2 ही नंबर डिवाइड कर पाएंगे ना कि चारों एक साथ लिख जाएंगे। तो जब भी पूछेगा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये पहला क्वेश्चन मेरा हुआ, जिस क्वेश्चन से मैंने आपको 4 चीज सिखाने की कोशिश की। इस क्वेश्चन में मैंने 4 चीज सिखाने की कोशिश की। ये जो दूसरी एरो बनाए हैं, ये जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, लो भाई ये मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। डायरेक्ट कैसे करते थे हम लोग, 2 का ऐसा फैक्टर करो, ऐड करने पे 3 आ जाए, तो आप यही लिखोगे ना भाई, 2 लिख दिया 1 लिख दिया, जो डायरेक्ट करते थे। 2 लिख दिया 1 लिख दिया। अब चूंकि यहां चाहिए था -3, तो जाहिर सी बात है यहां -2 और -1 लिखेंगे, तभी तो बोस -3 आएगा। अच्छा लिख दे रहा हूं, -1 -2। भाई जो हम लोग का शॉर्टकट तरीका है, जो हम लोग इससे नहीं करना चाह रहे थे। फिर क्या करते थे हम लोग, फटाक से साइन चेंज करते थे, यानी 2 और 1 आता था। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया था। अब चूंकि जब ये हम लोग करते थे तो वहां पे x होता था, तो यहां पे किसके बराबर होगा, मॉड x से बराबर हुआ होगा, और ये मॉड x से बराबर हुआ होगा। तब यहां से x निकाल लीजिए +-2, और यहां से x निकाल लीजिए +-1। तो ये वाली जो एरो थी, ये इस ट्रिक को बताने के लिए जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। एक ही क्वेश्चन में आपको कितनी चीजें एक बार में क्लियर कर दी। अब एक ही चीज बची है, ग्राफ, तो इसको यहां खींच देते हैं, वो भी देख लीजिए आप। भाई नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बड़े प्यार से ग्राफ से भी निकलता है, कोई बात तो है नहीं। ये देखिए यही मैं खींच दे रहा हूं, इसको भी कुछ हौच-पौच नहीं कर रहा हूं, ठीक है बोस। जब ग्राफ खींचते हैं ना बोस, तो ये एक तरह के 2 फंक्शन होंगे, यानी एक y = 0 वाला, एक y = ये वाला, एक y = 0 वाला, एक y = ये वाला। तो इसको मैं खींच दे रहा हूं, बाकी स्पेस बना के बता दूंगा, यानी जो इसका ग्राफ हुआ होगा हमारा, कुछ ऐसे ही हुआ होगा,
1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, यानी नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 0 होगा। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो पहले y इक्वल टू 0 खींचेंगे, तो y 0, तो y 0 मेरा क्या होगा भाई, यही पे खड़ा होगा। y 0 मतलब यहाँ, यानी ये पूरी लाइन जो होगी वो y 0 की होगी, ये वाली लाइन मेरी y 0 की होगी। अब कुछ नहीं करना है। अब दूसरा इक्वेशन y इक्वल टू दिस वन है, तो भैया ग्राफ किसने बताया था, x में वैल्यू डालते जाओ, y में वैल्यू आती जाएगी, और जितने नंबर ऑफ कट होंगे वो हमारे हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में बकायदा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताने वाले हैं ग्राफ से। तो अभी फिलहाल ये आपको खींचना बताया भी है, अगर थोड़ा दिक्कत नहीं होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ से कैसे सोल्यूशन पता करते हैं। बहुत सिंपल है, क्लियर भाई। एक क्वेश्चन से मैंने आपको रूट बता दिया, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बता दिया, सम ऑफ रियल रूट बता दिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बता दिया, सॉल्व करना बता दिया। अपनी जैसे ट्रिक करते थे 2 1 कम 2, यहाँ 2 1 लिखे थे लेकिन माइनस चाहिए था, दोनों को -2 -1 लिख दिया, चेंज किया 2 a, लेकिन वहां पे x हुआ करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये मॉड x बराबर होगा, ये मॉड x बराबर होगा, तो मॉड तो हटाएंगे भाई, ये निकाल लिया। तो ये वाले तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीके से, और इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया, और यहाँ पे आपको ग्राफ खींच मिला दिया कि भैया ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, और ये मैंने ये वाला खींच दिया, जितने कट हुए उतने सोल्यूशन, तो 4 कट थे तो 4 सोल्यूशन हो गए। एक क्वेश्चन मत सोचो कितना कुछ छुपा था। ये मेरा मॉडुलस को सॉल्व करने का तरीका, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको पूरा बता दिया। ठीक है भाई। चलते दूसरा क्वेश्चन लेंगे। मैंने लिखा मॉड एक्स स्क्वायर -7 मॉड एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 बोस। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। पहला चीज 12 ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 7 आ जाए, तो अब यही करोगे ना भाई, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12, यानी कि आप इसको लिखोगे 4 का मॉड एक्स माइनस 3 का मॉड एक्स, भाई तभी तो -7 आएगा, और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। यहां से मॉड एक्स कॉमन ले लिया, तो आपको मिला मॉड एक्स माइनस का 4, और यहां से आपने -3 कॉमन ले लिया, तो बचा मॉड एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 बोस। यानी कि ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 0, सॉरी मॉड एक्स -3 एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे में हो गया मॉड एक्स -4 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोनों को अगर 0 से इक्वेट कर दे हम लोग, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 हुआ होगा, यानी x इक्वल टू +-3, और मॉड एक्स इक्वल टू 4 हुआ होगा, यानी x इक्वल टू +-4। ठीक है भाई, कभी इन वैल्यू को ट्रस्ट मत करिएगा जब तक कि वैल्यू वहां जाके सेटिस्फाई ना हो। ठीक, यानी कि एक +-3 एक +-, 3 डाल देखते हैं, 3 3 9, ये 3 3 9, और 9 और 12 21, और 7 21, सही भाई। यही काम वो -3 पे कर देगा, क्योंकि ये प्लस ही हो जाएगा, फिर 21 कर देगा, 4 पे चेक कर लो, 4 चौक 16, 16 12 28, और ये माइनस का 7 चौक 28, यानी डन है बोस। यानी कि हमारे जो रूट निकले हैं वो एकदम सही निकले हैं। यानी कि फिर एक बार रूट कितने हो गए भाई, लिख दे रहा हूं, रूट क्या क्या हुए हमारे, अच्छे से बता दे रहा हूं भाई क्वेश्चन। रूट हो गए हमारे +3 -3 +4 -4 बोस। दूसरा रियल सॉल्यूशन कितने हो गए भाई, 4 आए हैं, तो 4 मेरे रियल सॉल्यूशन हो गए। और भाई सम ऑफ द रूट, भाई सबको जोड़ दिया जाए, जोड़ेंगे तो ये इनसे कटेगा, इनसे कटेगा, 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में देखिए क्वेश्चन से ना, अरे यार
ठीक भाई, तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट देख लीजिए, कुछ नहीं करना है भाई, सबका इंटू कर देना है। आइए करते हैं, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 4 कर दो भाई। पहले जरा साइन देख लो, प्लस माइनस क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सब प्लस ही होगा। तो 3 3 9, 3 3 9 4 36, यानी ये हो गया 36 इंटू 4, इंटू कर दो भाई, 6 4 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 और 2 14, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके आ गया 140, 3 चौक 120, 6 चौक 24, 144। ठीक है भाई, इसी क्वेश्चन में रूट निकाल दिया, रियल सोल्यूशन निकाल दिया, सम ऑफ द रूट निकाल दिया जो कि हो गया 0, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया मेरा, सबका इंटू कर दिया। दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से कहानी काफी क्लियर हुई होगी। अंतिम वाला क्वेश्चन थोड़ा करा देंगे। डन है बॉस, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको करेंगे स्पीड से। एक्स स्क्वायर मॉड में लिखा है बॉस, -5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ट्रिक के थ्रू करेंगे। 6 का ऐसा फैक्टर को ऐड करने में 5 आ जाए तो आप कम से कम तो ये लिखेंगे ही, 3 और 2 लिखेंगे। 3 तो जोड़ने 5 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का भी ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको वाली ट्रिक। तो -3 कर दीजिए, -2 कर लीजिए, उसके बाद फटाक से आप साइन चेंज कर लीजिए, यानी कि ये 3 हुआ होगा, ये 2 हुआ होगा। फिर बता दे रहे हैं ये वैल्यू x की होती थी, लेकिन क्वाड्रेटिक चल रहा है मॉड का, तो क्या लिखेंगे, मॉड x इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिखेंगे, मॉड x इक्वल टू 2 लिखेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे। मैंने कहा है कभी भी इस रूट को नहीं माना जाएगा जब तक कि ये रूट जाकर उसमें सेटिस्फाई ना हो। ठीक है बॉस, देखो वो मैंने सभी गायब कर दिया जो मैंने आपको उससे पहले पढ़ाया था। और 3 डालो, 3 3 9 6 15 -15, सही है बॉस, तो -3 भी काम कर ही रहा होगा। प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4 6 10 10, 0। डन है बॉस, यानी क्लियर है। रूट कितने हो गए, याद दे रहा हूं भाई, फाइनल रूट हो गए मेरे +2 -2 +3 माइनस का 3। रियल सोल्यूशन कितना हो गया भाई, रियल सोल्यूशन 4 है, 4 हो गए बॉस। सम ऑफ द रूट कितना हो गया भाई, मैं जोड़ दिया जाए, कट जाएगा 0, और आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इंटू कर दीजिए, 3 3 9 9 2 18 36। 3 क्वेश्चन से कम इस फॉर्मेट के क्वेश्चन तो आप लगा ही सकते हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आप लगा के देख भी लीजिएगा। ठीक है बॉस, जितना तेज हमको बढ़ाएंगे उतना जल्दी आपको हम डिलीवर करना शुरू कर देंगे। खैर कर तो रहेंगे। ठीक है बॉस, यानी कि मैंने आपको 3 कराया इस फॉर्मेट के, इसका तरीका बता दिया, शॉर्टकट मैंने इसका बताया ही था। मॉड है तो मॉड कर दो, पावर 6 तो 6 बार चले जाएंगे 1/6, वो भी बता दिया मैंने। अब मैंने इसका स्टेप नहीं लगाया, सीधे इसका रूट 3 2 किया, चूंकि माइनस है -3 2, फिर फटाक चेंज कर दिया 3 2 और फटाई। धन्यवाद, जय श्री राम।